नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। ट्रंप ने दिया झटका तो यूके पहुंचे जेलेंस्की। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ 2 महीने में 7 लाख करोड़ की चपत। एलन मस्क फिर बने दुनिया के सबसे अमीर। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री के तो पीछे ही पड़ गया बांग्लादेश। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में रह रही है। मोहम्मद यूनुस सरकार भारत से हसीना को वापस भेजने की अपील कर चुका है। इस बीच बांग्लादेश के सरकारी अभियोजक और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल हुसैन ने कहा कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लाने की कोशिशें चल रही है और उनके खिलाफ मुकदमा 1 या 1.5 महीने से शुरू हो जाएगा। हुसैन ने कहा कि हसीना के खिलाफ कोई साधारण हत्या के मामले नहीं है। इस तरह से बांग्लादेश शेख हसीना को वापस लाने की कोशिशें में जुट गया है। मोहम्मद ताजुल हुसैन ने कहा कि इंटरपोल के माध्यम से हसीना को बांग्लादेश वापस लाने के प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने इस मामले पर बांग्लादेश और भारत के बीच हुए समझौते की याद दिलाई। ताजुल ने कहा, हमें हसीना सहित कुछ महत्वपूर्ण मामलों की जांच रिपोर्ट मार्च तक मिलने की उम्मीद है। यदि हमें आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तो 1 या 1.5 महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी यह कहना संभव नहीं है कि यह कब तक चलेगा। अदालत दस्तावेज की मात्रा और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद इस संबंध में निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि हमारी ओर से हम परीक्षण प्रक्रिया की यथाशीघ्र आगे बढ़ाना चाहते हैं। न्यायाधीश की सुनवाई बिना किसी रुकावट की जारी रहेगी। आनंद बाजार पत्रिका के अनुसार ताजुल ने दावा किया कि बांग्लादेश हसीना के मुकदमे से संबंधित मामले में जल्दबाजी नहीं कर रहा है। यह तय किया जाएगा कि इस संबंध में आम लोगों की आकांक्षाएं प्रभावित न हो। ताजुल ने कहा, हसीना के इंटरपोल के जरिए देश वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बांग्लादेश का भारत के साथ कैदी विनिमय समझौता है। आवामी लीग सरकार के इस पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि भारत इस समझौते की शर्तों के अनुसार शेख हसीना को वापस कर देगा। हसीना पर लगे आरोपों के बारे में ताजुल ने आगे कहा, यह कोई साधारण हत्या का मामला नहीं है। यह मानवता के विरुद्ध अपराध है। इसका क्षेत्रफल 56,000 वर्ग मील है। इसमें 2,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। घायलों की संख्या 25,000 से अधिक है। आपको बता दें कि पिछले साल बांग्लादेश के बड़े स्तर पर शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन हुए थे। 5 अगस्त को हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद से वह भारत भागकर आई थी। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, लेकिन यूनुस सरकार में हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा हो रही है। कई हिंदुओं की मौतें हुई और मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। अभी भी बांग्लादेश की हालत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। भारत ने भी आधिकारिक रूप से इसको लेकर चिंता जताई है। वहीं यूनुस सरकार ने भारत को पत्र लिखकर शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की है। हालांकि भारत ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड और अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब कायम रखा है। हैरानी वाली बात यह है कि 2025 की शुरुआत से ही 2 महीने के भीतर उन्होंने 81 बिलियन की संपत्ति गंवा दी है। 2 मार्च 2025 तक एलन मस्क की सबसे बड़ी संपत्ति का स्रोत उनकी कंपनी स्पेस एक्स में उनकी हिस्सेदारी है। यह एक ट्रस्ट के जरिए कंपनी के लगभग 42% शेयर के मालिक है। स्पेस एक्स की दिसंबर 2024 की टेंडर ऑफर वैल्यू 350 बिलियन थी, जिससे मस्क की इस कंपनी से कुल संपत्ति 136 बिलियन बनती है। उनकी दूसरी सबसे बड़ी संपत्ति टेस्ला में उनकी 13% हिस्सेदारी है। 28 फरवरी 2025 को टेस्ला की कुल बाजार कीमत 942.37 बिलियन थी, जिससे मस्क की टेस्ला से कुल संपत्ति 120 बिलियन होती है। मस्क 79% एक्स कॉर्प के मालिक हैं। हालांकि मस्क द्वारा 2022 में 44 बिलियन में खरीदी गई इस कंपनी का मूल्य 69% गिर चुका है। फिडेलिटी ब्लू चीफ ग्रोथ फंड द्वारा दी गई वैल्यू के अनुसार मस्क की एक्स कॉर्प की हिस्सेदारी अब केवल 8.06 बिलियन ही रह गई है। मस्क की कुल 23.2 बिलियन की देनदारियां भी है, लेकिन उनकी विविध कंपनियां में निवेश की वजह से वह अब भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। मेटा की सीईओ मार्क
जुकरबर्ग 236 बिलियन की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 232 बिलियन की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि ब्रिटेन से प्राप्त 2.84 अरब डॉलर का कर्ज यूक्रेन के हथियारों के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाएगा। इस कर्ज का पहला हिस्सा अगले सप्ताह प्राप्त होने की संभावना है। जेलेंस्की ने यूके सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह निधि यूक्रेन में हथियारों के उत्पादन के लिए समर्पित की जाएगी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मैं ब्रिटेन के लोगों और सरकार का युद्ध की शुरुआत से अब तक का जबरदस्त समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूँ। शनिवार को जेलेंस्की ने लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। यह मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेन के अमेरिकी समर्थन को लेकर हुई वाद विवाद के बीच हुई थी। यह बैठक वाशिंगटन में जेलेंस्की की यात्रा के बाद फिर से निर्धारित की गई थी। इस तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच अमेरिकी नेताओं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा यूक्रेनी राष्ट्रपति की आलोचना की गई थी। जेलेंस्की ने वाशिंगटन में खनिज संस्थानों पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का कार्यक्रम निर्धारित किया था, लेकिन वह बिना समझौते पर हस्ताक्षर किए वहां से लौट आए। आपको बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति रविवार को किंग चार्ल्स III से मुलाकात करेंगे और फिर बकिंघम पैलेस के पास स्थित 200 साल पुरानी लेकेस्टर हाउस में एक बैठक में शामिल होंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शनिवार शाम को यूक्रेनी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बात की। जेलेंस्की जब 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर पहुंचे तो उनके साथ गर्मजोशी से गले मिलने का दृश्य देखा गया। उन्हें वहां मौजूद भीड़ ने उत्साह से स्वागत किया। स्टारमर ने जेलेंस्की से कहा, जैसा कि आप बाहर की सड़क पर लोगों की आवाजें से सुन सकते हैं, आपको पूरे यूनाइटेड किंगडम का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने यह भी कहा कि हम आपके साथ हैं, यूक्रेन के साथ हैं, जब तक यह आवश्यकता होगा तब तक हम आपके साथ हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने इस बात को लेकर आश्चर्य जताया है कि ओवल ऑफिस में तीखी बहस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को थप्पड़ मारने से खुद को कैसे रोक लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ओवल ऑफिस में शुक्रवार को बैठक के दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी और ट्रंप ने जेलेंस्की पर लाखों लोगों का जीवन खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी कार्रवाई से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोव ने बैठक में हुई बहस का प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए टेलीग्राम पर लिखा कि व्हाइट हाउस में जेलेंस्की का सबसे बड़ा झूठ यह दावा था कि 2022 में यूक्रेन अकेला पड़ गया था और उनके पास किसी का समर्थन नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि ट्रंप और वेंस में उन्हें थप्पड़ मारने का खुद को कैसे रोक लिया। आपको बता दें कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच शुक्रवार को व्हाइट हाउस में नोकझोंक होने के कारण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर की योजना को रद्द कर दिया गया था। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उनसे श्री जेलेंस्की से श्री ट्रंप के प्रति आभार व्यक्त करने को कहने पर नोकझोंक शुरू हो गई थी। ट्रंप ने कहा, जेलेंस्की लाखों लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वो इस देश के लिए बहुत अपमानजनक है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।